अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान में रहते हुए बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और कॉमन पाकिस्तानी के तौर पर जब मैं पाकिस्तान के ये जो सिनेरियोज देखता हूं, ताकतवरों के सामने झुकते वो पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स देखता हूं, जब मैं देखता हूं कि रूल ऑफ लॉ के नाम पर सिर्फ ताकत का गलबा है, तो एक बात जो मेरे जहन में आती है वो ये कि हम अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं। हम ये मैसेज दे रहे हैं कि ताकत हासिल करो, चाहे जिस तरह से मर्जी की जाए। हम उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि ताकतवरों के तलवे चाट कर, ताकतवरों की खुशामदें करके हम ओहदे पा सकते। करप्शन इशू नहीं है, इखलाकियत जाए भाड़ में। जब नस्ल तक हम ये पैगाम पहुंचा रहे हैं तो फिर क्या होगा? दैट वॉज अ बीइंग अ डिजास्टर। ये डिजास्टर नजर आता। अगर ये नस्ल ने ये सीख लिया तो फिर सही गलत अच्छा बुरा इस नजर से दूर हो जाए। यही सब कुछ आज हमने देखा। ये 2 दिन से या 3 दिन से या कुछ दिनों से हम ये देख रहे। हमने मरियम नवाज को सीएम पंजाब तो बनता हुआ देख लिया। हमने वो ब्यूरोक्रेसी के वो कारनामे देख लिए कि ताकतवर के सामने सर झुकाते वो ब्यूरोक्रेट, वो आईजी पंजाब, वो चीफ सेक्रेटरी, वो तमाम लोग, ये वो सरकारी ऑफिसर जिन्होंने रूल ऑफ लॉ की पाबंदी करनी थी। एक खातून जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, वो खातून जैसे तैसे वोटों से आई। वो उनके पास मैंडेट था नहीं था, बट वो अब पंजाब की हुक्मरानी का जो ताज है वो उनके सर। ये ब्यूरोक्रेसी जो पढ़े लिखे लोग, ये वो ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने तारीख की किताबों का मुताला भी किया है, ये वो ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने इल्म भी हासिल किया है। ये इल्म जिसने हमारे चेहरे रोशन करने थे, हमारे जो जहन थे उसकी किरदार साजी करनी, इनको देखकर वो किरदार साजी नजर नहीं आती। खैर, मरियम नवाज और ये नया ओहदा सीएम पंजाब कमाल कर दिया। इस कमाल ने एक चीज दिखाई कि पुरानी चीजें नए पैकेट में डालकर दोबारा से देने की कोशिश की जा रही है। वही मरियम शहबाज सुबह उठ के पहुंची, मीडिया चीख चीख कर उनको इमाम खुमैनी बनाने की कोशिश कर। ये खानदान पंजाब में बहुत अरसे से अब तो लगातार हुकूमत करता रहा है। उसके बावजूद दिया क्या? ना कोई शाऊर, ना कोई तालीम, ना कोई सेहत। ले दे के ये 2-4 सड़कें और कुछ मेट्रोस बना देते हैं और हमारी बेचारी आवाम वो इसी से खुश है कि इस मुल्क के अंदर ये तरक्की है। हम अपने मेन रोड से उतर के जब रिहायशी आबादियों की तरफ जाते हैं, वहां पे आपको हर तरफ कूड़ा करकट के ढेर नजर आते हैं। सेहत के नाम पर बस एक सिस्टम मौजूद है। सरकारी दफातर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी की तस्वीर, और यही सब कुछ इन लोगों ने इस सिस्टम को बना के दिया कि एक आम आदमी को जितनी जूतियां मारो वो उतना सर झुका के रहेगा, उतना शेर शेर या किसी भी पार्टी के नारे लगा। यही हमने सब कुछ देखा, और देखा पाकिस्तान की खुशामदी ब्यूरोक्रेसी। मतलब तालीम इन ब्यूरोक्रेट्स का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब मरियम नवाज से गिला ही नहीं करते, वो 21 से छोड़कर 42 गाड़ियों के प्रोटोकॉल्स के अंदर फिरे, ये कहें वो कहें, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वजीर आला रहें ना रहें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी थी पढ़ी लिखी। अब मरियम नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब, इनका हमने किताबों के साथ, मुताले के साथ, वीएन के साथ हमने इनका कोई कंपैरिजन नहीं करना, लेकिन हम उन बाबू लोगों का कंपैरिजन तो कर सकते हैं जो बाबू लोग हमारे पॉलिसी मैटर्स डिफाइन करते हैं। यानी जिस मुल्क में किसी पार्टी के पास सिर्फ अपने मंशूर के तौर पर दिखाने के लिए सड़क हो, वो कभी तालीम की बात नहीं करेगी, वो कभी आपकी सेहत की बात नहीं करेगी, वो अपने मुस्तकबिल के आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात नहीं करेगी, क्योंकि वो इंसानों पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। इन्वेस्ट करते हैं तो अपने आप पे, वो हमें नजर आता है, क्योंकि जो अपने कारोबार हैं उनके वो कमाल के फ्लोरिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो कारोबार है, रियासत पाकिस्तान का कारोबार, जितने भी इदारे हैं सब डिक्लाइनिंग फेज के अंदर। फिर उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये आते ऐसे हैं जैसे अब नून लीग गवर्नमेंट के अंदर आ गई है, आ गई है तो इनको आने दीजिए। ये क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा?
जो लोग आए किसी चोर दरवाजे से, उनकी रेड लाइन भी करप्शन है। और मरियम औरंगजेब की रेड लाइन तो मरियम नवाज है। यानी अब हम किसी पे भी तनकीद नहीं कर सकते। तनकीद करना है जमहूरियत के बुनियादी हक है। अगर हमें मरियम नवाज के वियन से, अगर हमें उनके किसी काम से, अगर हमें उनके किसी किरदार से कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हम बोलेंगे। हाँ, जातियात पे नहीं जाना चाहिए। वो जाती जिंदगी इंसान की रेड लाइन जरूर है, लेकिन वो एक आम आदमी की भी जाती जिंदगी रेड लाइन है। लेकिन आम आदमी की जिंदगी की रेड लाइन ऐसे है कि कोई भी जो मर्जी चाहे उसे आम आदमी के साथ जो मर्जी करे, वहां पर रेड लाइन नहीं आती। तनकीद सुननी पड़ेगी। तो इस चोर दरवाजे के साथ ये सब अब करप्शन खत्म करेंगे। वही सारी बातें, वही एक, मतलब अब मैं ड्रामेबाजी का वर्ड यूज तो नहीं करना चाहता, लेकिन इससे अच्छा सूटेबल वर्ड मुझे मिलता नहीं है कि वही, मैं 9 बजे आ गई, मैं 8 बजे आ गई, अब सुबह आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ भी यही कहते थे। ना करप्शन खत्म हुई, ना रेड लाइन को बार बार लोगों ने क्रॉस किया। आज पाकिस्तान की पुलिस का जो हाल कर दिया है, उसके बाद पाकिस्तान की पुलिस इतनी शेर है कि किसी के घर में भी घुस जाती, किसी खातून के साथ बदतमीजी करते हैं, उसको हाथ लगाते, ये मारते पीटते। आपने पुलिस को कम ही देखा होगा, इवन पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये पिछले कुछ 2 साल से पुलिस के हाथ ये भी गए। यानी गुंडे बदमाशों की तो बात ही छोड़ दें, जो पाकिस्तान की पुलिस बन के आ गई इन लोगों की वजह से, इनके वीएन की वजह से, ये चोर चोर बाजारी की वजह से, इन तमाम चीजों की वजह से इस तमाम सिनेरियोस चल रहे हैं। ये अब पाकिस्तानी बच्चों को भी यही चीजें समझा रहे हैं। हमजा शहबाज तो कहता था कि बच्चों ये करप्शन कुछ नहीं होती, करप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके वीएन यहां तक। इस सारे में मरियम नवाज साहबा को मुबारकबाद हो। वो माशाल्लाह आते साथ ही छा गई हैं, कम से कम वीडियोस की हद तक तो। और रेड लाइन भी बन गई है मरियम औरंगजेब साहबा की। अब वो एक अलहदा, मैं अब उनको कनीजा हैं या खुशामदी ये तो नहीं कह सकता, लेकिन आप खुद समझदार हैं कि आप उनको जो मर्जी कहना चाहें, आपका अपना मसला। इस तमाम डकैती के बाद भी एक गवर्नमेंट बनने जा रही है, इसमें शहबाज शरीफ का पूछ कोई नहीं रहा। वजीर आजम उन बेचारे ने बना, पूछता कोई नहीं उसको। हर तरफ मरियम नवाजी नजर आती। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना, और अगर यही वजीर आजम बनाना था, फिर हम यही कहेंगे कि कमाल है पाकिस्तान की। हम बच्चों को दिखाएंगे क्या, इतना सीटें लेने के बावजूद भी ऑलमोस्ट 2/3 के पास ये दोनों तीनों जमातें मिलकर पहुंचती हैं मेजोरिटी में। उसके बाद हम दे क्या रहे हैं, हम दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। अब देखें ये क्या करते हैं, कितने इनकलाबी साबित होते हैं। वो बंदा जो पहले कई दफा ओहदे एंजॉय कर सकता है लेकिन इनकलाब बर्पा नहीं कर सका, अब क्या कर सकता। खैर, अब ये वो जो डंडे वाले हैं उनकी बात जरा आसानी से मान लेते हैं, फौरन पैरों में गिर जाते हैं, माफी मांग लेते हैं, हर बात उनकी मान लेते हैं अच्छे बच्चों की तरह। तो इनसे भी कोई गिला नहीं है। लेकिन मौलाना फजल रहमान एक बगावत पे उतरे हैं, उस उनके साथ ज्यादती हुई है। यानी सारे सिस्टम में उनको भी 4-5 सीटें और जितवा के उनको भी सिस्टम के अंदर से कोई हिस्सा मिलना चाहिए था। अगर आप हिस्सा नहीं देंगे तो वो हिसाब मांगने पे आ जाएंगे। अब वो मौलाना साहब है, अब हर कोई उनको इस्तेमाल कर लेता है, वो खुशी खुशी इस्तेमाल हो जाते हैं। इसमें ये नहीं है कि वो क्यों होते हैं। अब वो हिसाब मांग रहे हैं, और उनको कहूंगा कोई हाथ थोड़ा रखो थोड़ा जा, मतलब ताडे वास्ता कम नहीं हिसाब मांगना, क्योंकि तनु जो कोई चीज उनको दे दी गई, कोई हिस्सा उनको मिल गया, तो वो हिसाब मांगना बंद कर देंगे। ताकतवरों को भी ये बात सोचनी चाहिए। ये तो मौलाना फजल रहमान का वियन है। अब उनके वियंस के ऊपर ना ही बात करें तो बेहतर है। अब रह गए इमरान खान। इमरान खान पाकिस्तान सिस्टम में एक वायरस की हैसियत इख्तियार कर गए। ये वो वायरस है जो भी किसी से डिलीट नहीं हो पा रहा, रिमूव फ्रॉम द सिस्टम नहीं हो पा रहा। माइनस करने की कोशिश करते हैं, वो उतना उतर के सामने आ जाए। आप अल्टीमेटली बात करने पर मजबूर हैं इमरान खान से। आप कर भी रहे होंगे, ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट। मैं इन पॉलिटिकल जमातों को नहीं कहता जो मैंडेट चोरी करके, एमक्यूएम को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, मतलब इनको क्या कहें। आप फॉर्म 47 चेंज कर दें, लेकिन इंसाफ तो करें, कोई दिखावे का इंसाफ कर दे। लेकिन नहीं,
आपने कहा कि बजदोसी उतार देती सारी, तो फिर उन्होंने शर्म क्यों करिए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी तकरीबन आती है। अगर ये इलेक्शन कमिश्नर साहब पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में होते, अभी तक इनको टांग दिया जाता, जो ये गुल खिलाते फिर रहे हैं। और पाकिस्तान की ये ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये नलायकों से भरी पड़ी है। इतने नलायक, इतने नलायक, इतने नलायक, बस छोड़ ही दीजिए। ये सब मिलके हमारी जागे साई का वजह बनते हैं और हम सब उसका तमाशा देखते हैं। रही बात अब इमरान खान की, अब उसका करें क्या। खबरें ये हैं जराये के मुताबिक, बहुत से सहाफी इसके ऊपर बात करते हैं कि जनाब उन्होंने, सदर ने कहा कि मैं सजाएं माफ कर देता हूं। उन्होंने कहा जी मुझे जरूरत नहीं, आप ऐसा कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली अगर कोई बंदा इंकलाब भी हो, प्रैक्टिकली कोई बंदे के पास कोई विजन हो, प्रैक्टिकली इस तरह का आदमी हो, तो वो जरूर ये कहेगा। वो अपनी साख को क्यों खराब करे। कभी ना एक दिन इनसे कोई ना कोई गलती होनी है, एस्टेब्लिशमेंट से इनके ताल्लुकात खराब भी होंगे, फिर बातचीत इमरान खान से ही हो। सब कुछ अभी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। बातचीत एक्चुअली इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दौरान दरमियान होनी है। ये तो एम इनको बिठा दिया लाके, मरियम नवाज शरीफ को सीएम पंजाब एंजॉय करें, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन के, जरदारी साहब सदर बन के। एग्जैक्टली दे वांट कि हम ये कर लेंगे। अच्छे बच्चे बनने का कंपटीशन जारी है। तो इमरान खान साहब अभी किसी तौर पर किसी की बात नहीं मानते। वो जेल में रहने के लिए तैयार हैं, सोबतें, मुश्किलें, तकलीफें सब कुछ उठाने के लिए तैयार है, लेकिन इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। चाहते तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना सकते थे, चाहते तो नून लीग को अगर ऑफर की जाती तो उनके साथ मिलकर भी गवर्नमेंट बनाई जा सकती थी, लेकिन वो शख्स ये नहीं चाहता। इसलिए क्योंकि सारा सिस्टम एक तरफ और अकेला इमरान खान एक तरफ, क्योंकि उसका विजन और इनका विजन और, वो पाकिस्तान के यूथ को, पाकिस्तान के लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की बात बताता, रियासत मदीना की बात करता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में बताता। वो बताता है कि कोई भी खौफ जिंदगी में ला इलाहा पढ़ने के बाद नहीं रहता, क्योंकि हम अपने तमाम मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते। ऐसा इनमें से कोई नहीं बताता। इनकी रेड लाइनें खींची जाएंगी, इनके तमाम चीजें खींची जाएंगी, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब माइनस करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे। अब सारे इदारे ये भी सोच रहे हैं, दुनिया में हम जलील हो गए और बहुत ज्यादा, और किसी का हक छीन लेना और अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ इसके ऐसे नताइज निकलते हैं जो हमें सोच भी नहीं सकते, जिसे बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सब सोचने के लिए तैयार नहीं है। इस सब के दरमियान में इमरान खान आराम से बैठने वाला नहीं है। उन्होंने फिर हफ्ते को एहतजाज की कॉल दे दी। लेकिन पाकिस्तान क्या एहतजाज करने से कुछ होता है? कतन नहीं। पाकिस्तान में अदालतें इंसाफ करने लग जाएंगी? कतन नहीं। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी खुशामद छोड़ के रूल ऑफ लॉ की बात करने लगेगी? कतन नहीं। क्या पाकिस्तान के अंदर अखलाकियत अपने लेवल में पहुंच जाएगी? कतन नहीं। लेकिन हर एक चीज एक नया कदम होती है, हर एक चीज एक नई उम्मीद होती है, हर एक चीज कामयाबी की तरफ नजदीक लेके जाती है। एक बार ही ये सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, एक बार ही ये कामयाबियां नहीं मिल जाती, एक बार ही ये स्टेटस को नहीं टूट सकता। इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती, मायूस हुए बगैर स्ट्रगल करनी पड़ती है। मुझे भी करनी है, आप भी कीजिए। पाकिस्तान के और बहुत से लोग जो पाकिस्तान का दर्द अपने सीनों में रखते हैं, वो करोड़ों की तादाद में, वो भी ये करते हैं। आज हम इमरान खान के साथ खड़े हैं क्योंकि इमरान खान इस सिस्टम का सताया हुआ, और हम सब भी इस सिस्टम के साथ। कल अगर इमरान खान इनके साथ ये करेगा तो हम इनके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त ये सताए हुए। हमें एक रूल ऑफ लॉ के मुताबिक पाकिस्तान चाहिए। हमें कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की गारंटीड वो फ्रीडम चाहिए। हमें इक्वालिटी चाहिए कि आर्मी चीफ और मेरे दरमियान में अगर कोई मसला हो, और अगर कभी खुदा ना खास्ता वो गलत करें, तो मेरी बात भी सुनाई जाए। ये ना हो कि मेरी फाइलें उठा उठा के परे मार दी जाए। किसी पे भी इल्जाम लग सकता है, लेकिन सबको उसको जवाब देना चाहिए। यही पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। यही सब बातें करते हैं। आप नवाज शरीफ से लेके आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी से लेके मौलाना फजल रहमान तक, सब यही बातें करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली किसी को रूल ऑफ लॉ नहीं चाहिए, क्योंकि रूल वही है जो डंडे वाला इनको समझाता है, जो ब्यूरोक्रेसी इनको डील करती है। अब साफियों के साथ जो मर्जी कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए,
वो वही जुबान बोलेंगे जो आप कहते हैं, कहे जाइए। लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने अब फैसला कर लिया, और वेल डन पाकिस्तान नेशन, आप लोगों को बहुत ज्यादा मुबारक हो। आपने वो स्टेप्स ले लिए हैं जिससे आगे आप पाकिस्तान को बदल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रगल के बगैर कुछ नहीं। और अगर आजादी चाहिए तो आपको कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि आजादी की एक कीमत होती है। अल्लाह हाफिज।